बिहार पुलिस 2019 की फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ यानी फिजिकल शारीरिक परीक्षा के बाद स्कोर कितना चाहिए शारीरिक परीक्षा में कि जिससे आप फाइनल सिलेक्शन में आ सके, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो का स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी आप सभी के लिए लाइव फ्री प्लान के तहत 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर के, वीकली फ्री मॉक टेस्ट 20,000 प्लस MCQs, T20 फ्री लाइव क्विजेज रोजाना रात 8 बजे। इन्हें एक्सेस करने के लिए बहुत ही आसान, आपको गोल सेलेक्ट करना है। अन अकेडमी के ऊपर गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको रेफरल कोड मांगे जाएंगे। इन रेफरल कोड को एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर। यदि आपने सेसेटरी बीपीएससी प्री एग्जाम दे रखा है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अन अकेडमी लेकर आया है 60 दिन के बीपीएससी मेंस राइटिंग प्रैक्टिस। 4 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। साथ में करंट अफेयर्स के ऊपर भी अलग से बैचेज होंगे, जिससे आप मेंस राइटिंग प्रैक्टिस बेहतर तरीके से कर सकें। ये टॉप एजुकेटर हैं सर सीसन सर, झा सर। इन टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। और बैचेज जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, और सब्सक्रिप्शन भी लेना बहुत आसान है। आपको सिर्फ गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है, और इसके बाद इन प्लान में से कोई प्लान सेलेक्ट करने के बाद एडुकेट अकेडमी रेफर कोड का इस्तेमाल करना है, जिसके बाद प्रोसीड टू पे कर देने आप आसानी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर विजिट करें। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये टॉपिक का रिक्वेस्ट आप सभी के थे, बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तो फाइनली हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फाइनल सिलेक्शन कट ऑफ के ऊपर। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा है। अब ये जो डेटा है, ये दो जो कट ऑफ मैंने बताने जा रहा हूँ आप सभी को आगे, ये कट ऑफ पुराने एग्जामों में यानी 2018 के डेटा जो रिजल्ट आए थे फाइनल सिलेक्शन के, उसके डेटा पर आधारित है। यानी बेस जो है वही उसी डेटा के आधारित है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ की कमी जो महसूस हुई, लोगों के जो अभ्यर्थी है उनके डेटा की कमी महसूस हुई। जैसे वैसे अभ्यर्थी कम से कम यहाँ पर 30 से 40 डेटा आ जाते हैं, 40 से ऊपर अभ्यर्थियों के डेटा मुझे प्राप्त हो जाते हैं, जिससे एग्जैक्ट अनुमान लगा पाने में बहुत आसानी होती। पर यहाँ पर डेटा की कमी होने की वजह से मैं यहाँ पर एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ। जो भी डेटा मिला 5-6 अभ्यर्थियों से डेटा लिया, जो बात किया उनसे, उन्होंने कितना स्कोर किया फिजिकल, तो सारे अभ्यर्थियों में से कुछ भी, जो 6 अभ्यर्थी से बात किया था, 6 में से 4 अभ्यर्थी सिलेक्शन हुए थे, जिसमें से 2 अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो इन्हीं के बेस्ड है। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ आएंगे तो शायद आपको डिफरेंस देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डेटा मैंने बहुत जगह से मैंने कोशिश किया पर नहीं मिल पाए। तो फाइनली यहाँ पर आपको सिर्फ यही बताना है, यदि आप कमेंट कर सके तो आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका कैटेगरी का नाम, जो भी कैटेगरी UR EWS SC ST OBC EBC जो भी कैटेगरी हो, ठीक है। सेकंड आपको करना है, आपने रनिंग में कितना स्कोर किया था, हाई जंप में कितना स्कोर किया था, और गोला फेंकने में आपने कितना स्कोर किया था। सिर्फ इतना ही कमेंट करके छोड़ दे, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्कोर आपको काउंट नहीं करना है। रनिंग में आपके स्कोर कितने हुए थे, हाई जंप पे कितने हुए थे, और गोला फेंकने में आपके स्कोर कितने हुए थे। यदि आप इतना कमेंट करते हैं तो इसके अगले पार्ट में मैं एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ पुराने रिजल्ट के डेटा के, यानी पुराना रिजल्ट जो आया था 2018 उसके डेटा के आधारित ये कट ऑफ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ पर टोटल पोस्ट जान लेते हैं। टोटल पोस्ट जो है, टोटल पोस्ट जो है 11,880 है। अब पिछले बार के यदि देखें तो पिछले हर बार टोटल पोस्ट 9,993 के समथिंग से, पर इस बार पोस्ट पदों की संख्या बहुत ज़्यादा 11,880 है। जबकि यहाँ पर फिजिकल के लिए यानी शारीरिक परीक्षा में बुलाए गए थे जो अभ्यर्थी के 58,265 अभ्यर्थी बुलाए गए थे, जिनमें से कुछ अभ्यर्थी अब्सेंट होंगे, कुछ अभ्यर्थी फिजिकल देने गए, यानी मैक्सिमम अभ्यर्थी देने गए, पर इसमें से कुछ अभ्यर्थी अब्सेंट होंगे, इस शारीरिक परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो वैसे मैंने एग्जैक्ट शारीरिक परीक्षा में कितने भाग नहीं लिए ये नहीं माना है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पर 51%। वैसे फिजिकल में पिछले बार के डेटा की बात करें 2018 में 52% अभ्यर्थी सफल हुए थे शारीरिक परीक्षा में। तो यहाँ पर मैंने 51% माना, क्योंकि 1% अब्सेंट के डेटा में मैंने डाल दिया, अब्सेंट होंगे 1% अभ्यर्थी इस शारीरिक परीक्षा में। तो यहाँ पर टोटल यदि बात करें, ये जो माना है सिर्फ मैंने मान के रखा है, ये कोई फाइनल फिगर नहीं है, ये ऑफिशियल फिगर नहीं है, सिर्फ मैंने माना है 28,549 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो शारीरिक परीक्षा के सभी पैमाने में, यानी चाहे उस रनिंग हो, चाहे गोला फेंक हो, या आपका हाई जंप हो,
ये सारे पैमाने में सफल हुए होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 8,549 होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं उनके डॉक्यूमेंट मैच नहीं करता। जैसे फिजिकल निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा जो अभ्यर्थी होंगे जो स्कॉलर बैठे थे, वैसे अभ्यर्थी या बहुत सारे अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट सारे प्रॉपर वे में जमा नहीं किया होगा, तो वैसे अभ्यर्थी, तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बहुत सारी चीज़ों लेने के बाद पिछले बार 2019 में टोटल अनसेलेक्ट हुए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से 8,076 अभ्यर्थी 2018 के एग्जाम में। 8,076 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बहुत सारे रीज़न होंगे जो जिस रीज़न की वजह से, यानी मेन रीज़न जो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही रीज़न थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से 8,076 अभ्यर्थी बाहर हो गए। ठीक है, तो यही डेटा मैंने यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैंने बढ़ा कर नहीं माना, यहाँ पर 10,000 के आसपास होंगे, पर मैंने माना कि 8,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर वे से जमा नहीं कर पाएंगे। तो टोटल अभ्यर्थी 28,000 में से 8,000 घटा दे तो टोटल अभ्यर्थी आते हैं 20,473। अब हमारे पास बहुत बड़े नंबर में 20,443 अभ्यर्थियाँ, टोटल पद जो है 11,880 है। पिछले बार के डेटा की बात करें तो सिर्फ 4,000 अभ्यर्थी एक्स्ट्रा थे। 4,000 अभ्यर्थी फाइनल डॉक्यूमेंट बना वेरी फाइनल कट ऑफ तैयार करते समय आयोग को 4,000 अभ्यर्थियों को सिर्फ बाहर किया था। बाकी सभी अभ्यर्थी जो हुए थे सेलेक्ट हुए थे। 9,000 कुछ 900 कुछ अभ्यर्थी तो सेलेक्ट हुए थे। 4,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो बाहर हुए थे कट ऑफ के, जो इनकी क्राइटेरिया है, कट ऑफ के इनके कैटेगरी है, इनमें नहीं आ पाए थे। 4,000 अभ्यर्थी, 4,000 कुछ थे, पर मैंने यहाँ पर एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, 4,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे थे। तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने माना। टोटल 20,473 में से 8,593 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा, इनकी कट ऑफ यानी स्कोर जो कट ऑफ फाइनल मेरिट में आने के लिए 8,593 अभ्यर्थियों को बाहर जाने होंगे। आठ तो यहाँ पर हम एक चीज़ कह सकते हैं, तो 8,000 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जहाँ पर इन्होंने फिजिकल शारीरिक परीक्षा में सभी कैटेगरी में, चाहे रनिंग हो, चाहे हाई जंप हो या गोला फेंक हो, इन सभी कैटेगरी में इनका सभी कैटेगरी में लोएस्ट स्कोर जो है, यानी 11 जो भी लोएस्ट स्कोर है, इन लोएस्ट स्कोर के पास 20 रनिंग में प्राप्त किया, जबकि हाई जंप में इन्होंने 11 या 17 है या 11 स्कोर है, जो भी हो, 17 या 11 स्कोर है, 17 गुलाब फेंक में भी कुछ 11 या 17 है, जो लोएस्ट स्कोर इन्होंने प्राप्त किया, ऐसे अभ्यर्थी बाहर होने जा रहे हैं। पर यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी की संख्या बहुत कम होंगे, स्पेशली मेल कैटेगरी में, स्पेशली मेल में बहुत कम होंगे। तो अब सेकंड नंबर वाले आते हैं। सेकंड नंबर में जो 21 नंबर का है, नहीं 21, हाँ नहीं 21 तो बहुत हो गया, यानी 17 सेकंड नंबर पर आता है। 17 नंबर वाले, 17 नंबर और के आसपास कुछ आते हैं जिनका परफॉर्मेंस 3 सेक्शन में से 2 सेक्शन में बहुत अच्छा रहा। अब कुछ अभ्यर्थी होंगे एक सेक्शन में ही बहुत अच्छा रखा, बाकी 2 सेक्शन में डल रहा, तो ऐसे अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शारीरिक परीक्षा में यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं, मेल कैटेगरी में आते हैं, 78 के आसपास आपने शारीरिक परीक्षा में स्कोर किया होगा, तब जाकर ये स्कोर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम रहेंगे, इससे -2 कम मानकर चलें, पर इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहेंगे। EWS के लिए 72, हाँ EWS में ज़्यादा से ज़्यादा -2 हो सकते हैं, -2 मान के चले, -2 यहाँ पर जाएंगे भी। BC के लिए बात करें तो -1 हो सकते हैं, 74 के आसपास इसकी कट ऑफ रह सकते हैं। EBC की कट ऑफ 72 के समथिंग या इससे कम, या EWS के जैसा ही रहेंगे, या EWS से थोड़ा सा कम, या EWS का कम रहेगा, चाहे EBC के कम रहेंगे। दोनों में से जो भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने जा रहे, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रहेगा, कुछ अंक के डिफरेंस रहेंगे, एक बड़ा नंबर का डिफरेंस EWS और EBC में नहीं रहने जा रहे हैं। एससी की बात करें तो एससी में 66 यानी 66 के आसपास आपके शारीरिक परीक्षा में स्कोर आ रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन है। एसटी की बात करें तो 69 के आसपास आपके स्कोर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी। यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो कट ऑफ है, फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो कट ऑफ है पुराने रिजल्ट के डेटा के आधारित कट ऑफ है। यहाँ पर यदि शारीरिक परीक्षा में जो लोग
सम्मिलित हुए थे, यदि उनके डेटा मेरे पास होते तब जाकर मैं एक्यूरेट अनुमान लगा पाता। पर यहाँ पर जो भी डेटा मैंने इस्तेमाल किया, पुराने डेटा को इस्तेमाल किया, 8,000 अभ्यर्थियों को बाहर करना है सिर्फ कट ऑफ में, तो ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत बड़े नंबर में बहुत अच्छे स्कोर वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर बाहर होंगे। तो मैंने इसलिए ये कट ऑफ रखा है और यहाँ पर बहुत समय देने के बाद मैंने इसके आसपास पहुँचा। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल के। यदि जनरल में आते हैं तो 72 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 68 के आसपास, बीसी कैटेगरी में आते हैं तो 66, ईबीसी में आते हैं तो 64 के आसपास, एससी में आते हैं तो 50 से 55 के आसपास, और एसटी में 50-55 के ही वैरी करेंगे। ये दोनों कैटेगरी 50-55 के आसपास वैरी करेगा, इसी के आसपास कट ऑफ रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए फीमेल में। बाकी सभी कैटेगरी में यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कम रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये 78 से ज़्यादा प्लस नहीं होगा, 78 से नीचे रहेगा, क्योंकि ये मैं बहुत सोचने के बाद जो कुछ अभ्यर्थियों से बात किया जो रनिंग करते हैं रियल में, उनके जो प्रॉब्लम होते हैं रनिंग के समय, वो सभी दिक्कत समझने के बाद, वो एक एग्जैक्ट डेटा लेने के बाद, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं कर सकते क्योंकि मैक्सिमम अभ्यर्थी को मैंने डेटा नहीं ले रखा, कुछ अपने के ऊपर लागू किया, कुछ सभी अभ्यर्थियों को देखने के बाद, समझने के बाद मैंने ये मान के रखा। तो यहाँ पर -2 के आसपास कम जाने की उम्मीद बहुत रहेंगे, सभी में -2 के आसपास कम जा सकते हैं सभी कैटेगरी में, बट ज़्यादा नहीं रहेंगे। 78 बहुत होता है, बहुत अच्छी मेहनत की थी आपने, आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो आपके सिलेक्शन भी पक्का होंगे। डेफिनेटली आप श्योर रहें कि इसके आसपास आपके स्कोर है तो आपके सिलेक्शन होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैंने आप सभी से कहा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना चाहें अपने स्कोर, तो इसी आधार पर दें। रनिंग में आपने स्कोर कितना किया बस इतना बताना है, हाई जंप में आपका स्कोर कितना है ये बताना है, और गोला फेंक में आपने स्कोर कितना किया है ये बताना है। सिर्फ इतना बताकर आप हम कमेंट सेक्शन में छोड़ दें, बाकी मुझ पर छोड़ दें। मैं आप सभी कमेंट पढ़ने के बाद यदि कुछ सुधार की ज़रूरत होगी तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी, यदि कुछ सुधार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तब यही फाइनल कट ऑफ रहेंगे मेरी ओर से। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,